મને એવું લાગે કે उससे આપણને कोई संकल्प लेना चाहिए, कोई चेंज करना चाहिए, दृढ़ता से कोई लक्ष्य शामिल करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि जिसका दिन है सिर्फ उसके बारे में बोल के वो चीज खत्म कर देना सही नहीं। तो मोनू आई है, मम्मा डे पे आज अपने साथ है, तो पहले वह बोलेगी, उसके बाद में ओम शांति। आप सब जानते होंगे मेरे को शरीर का नाम मोनू बहन है, बहनी महाराजपुर से। आज मम्मा डे के उपलक्ष्य में सभी इकट्ठे हुए, तो दीदी की और दादाजी की तरफ से आप सबका स्वागत है, वेलकम है। मम्मा के बारे में जब भी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो मन में ऐसा विचार आता था कि हम भी अगर उस टाइम होते तो अच्छा होता, लेकिन बाबा कहता ड्रामा। और मम्मा के समान दीदी मिले हैं, जो मम्मा में गुण हैं, मुझे लगता है सारे गुण होंगे उनमें, क्योंकि अभी भी मैं आई थी, सुबह से देख रहे थे कि सारी सेवा खुद कर रही हैं। जैसे मम्मा निरहंकारी थी, हर काम करके सिखाया उन्होंने, ऐसे ही दीदी ने भी हर काम हमें करके सिखाया। चाहे वो छोटी सेवा है, सेवा वैसे छोटी नहीं होती, चाहे वो मनसा सेवा है, चाहे कर्मणा सेवा है, चाहे वो भाषण करने की सेवा है। मैं कहूँ कि मैं शुरुआत में आती थी, ज्ञान में चली तो आपस में ओम शांति भी नहीं बोलती थी किसी को, और आज यहाँ सबके सामने बैठ के बोल रही हूँ। ये बाबा की कमाल है, और दीदी ने ये पालना दी है बहुत अच्छी। तो थोड़ा सा मम्मा के बारे में सुनाऊंगी। मम्मा का लौकिक नाम राधे था, उनके पिताजी का नाम पोकरदास और माताजी का नाम रोंचा था। उनका जन्म 1919 अमृतसर में हुआ। ज्ञान में कैसे आई वो दादाजी ने सुना दिया, टाइम थोड़ा है। तो आगे देखा कि मम्मा जब बाबा के पास आई तो बाबा को लगा कि यही मेरी वारिस बेटी है जो भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेगी। तो जैसे ही धीरे धीरे ज्ञान में मम्मा आगे बढ़ी तो मम्मा में वो सारे माँ के जो एक गुण होते हैं पालना करने के, ममता की मूरत थी मम्मा, सारे गुण उनके अंदर आते गए। एक बार कहते दादी प्रकाश मणि ने बाबा को बोला कि मम्मा तो बाद में आई है, आप सारा दिन मम्मा मम्मा कहते रहते हो, मम्मा में ऐसा क्या है जो आप मम्मा की इतनी महिमा करते हो। तो कहते ठीक है, टाइम आएगा बताएंगे। तो एक बार बाबा के पास कोई भाई आया था, उनको वो ज्ञान सुना रहे थे। पास में दादी प्रकाशमणि भी बैठे थे और मम्मा भी बैठी थी, दोनों सुन रहे थे। तो बीच में एकदम से याद आया दादी को कि इसको सौगात भी देनी है, टोली भी देनी है। वो बीच में से उठ के गए और लच्छू दादी को बोला कि भाई के लिए टोली और सौगात लेके आना। जैसे ही बाबा ने पूरा किया, वो भाई चला गया। तो बाद में दादी से पूछा कि आपने क्या सुना, बाबा ने क्या सुनाया उस भाई को, कौन से टॉपिक पे ज्ञान सुनाया। तो दादी को याद नहीं था, लेकिन दादी ने बहाना बनाया कि बाबा मैं उस टाइम तो उठ के चली गई थी, क्योंकि इनको सौगात और टोली भी देनी थी ना। फिर मम्मा से पूछा बाबा ने, तो मम्मा ने हूबहू सेम रिपीट कर दिया जो बाबा ने जिस टॉपिक पे ऊपर ज्ञान सुनाया था। तो तब बाबा ने कहा ये मम्मा इसलिए बनी। बाबा की हर एक बात को वो ध्यान से सुनती थी, मुरली को भी इतना ध्यान से सुनती थी कि आंखें इधर उधर नहीं जाती थी। और मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता कि कहती जो खाना खाने को भोग लग गया परमात्मा को, भगवान को, वही खाना हमें खाना है। ये नहीं कि वो पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है। और जब खाना खाती थी तो नज़र नीचे रहती थी, ऊपर
नहीं, हम तो देख लेते हैं कौन आया कौन गया, कौन क्या खा रहा है, किसकी थाली में क्या है। लेकिन मम्मा ने कभी भी ये नहीं कहा जिसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची कम है। और वो मैंने दीदी के अंदर देखी। जैसे कल घर पे ब्रह्मा भोजन था तो मैंने पूछा, खाया नहीं पूरा इन्होंने, तो मैंने पूछा दीदी कैसे, वो कहते बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। मैंने कभी भी किसी के अंदर कमी नहीं देखी जो मम्मा के अंदर गुण था। और मम्मा आगे कैसे बढ़ी, जी हजूर बोला। बाबा ने जो कहा वो फौरन मम्मा ने करके दिखाया। जैसे यहाँ अपनी ब्रह्मा कुमारी संस्था में बताया बाबा ने कि प्याज लहसुन तो स्वीकार करना ही नहीं, मांसाहारी नहीं, शाकाहारी भोजन स्वीकार करना है। तो मम्मा को पता चला, तब से वो धारणा अपनाई उन्होंने। तो एक बार बाबा ने, चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे, तो बाबा ने कुंज दादी से मंगवाए कि वो चिड़िया के अंडे लेके आओ, और मम्मा को बोला कि मुंह खोलो। तो कुंज दादी ने कहा कि मम्मा ये असली है, नकली नहीं है, मुंह मत खोलना, बाबा आपको खिला देंगे। तो फिर मुंह खोल लिया मम्मा ने, तो मुंह खोला, जैसे होठ तक लेके गए बाबा, तो लेकिन मम्मा कुछ भी मुख से बोले नहीं कि आप क्यों खिला रहे हो, आपने तो मना किया मांसाहारी नहीं खाना। तो फिर मम्मा ने कहा दादी को कि बाबा ने मना किया और बाबा ही खिला रहा है ना, और ऐसे कैसे हो सकता है वो हमें खिला देंगे। वो परीक्षा में तब बाबा ने कहा कि मम्मा पास हो गई। तो मम्मा ने वो जीते जी मरना सीखा भी और सिखाया भी। एक बार सेवा पे जा रहे थे, गाड़ी में आगे निर्वैर भाई बैठे थे, तो दीवार पे कोई पोस्टर लगा हुआ था, उसको देख के मम्मा ने कहा, निर्वैर भाई ने मम्मा को बोला कि मम्मा आप भी ऐसा अपने ब्रह्मा कुमारी संस्था का पोस्टर लगवा के जगह जगह लगवाएं तो बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। आपने देखा वो पोस्टर बहुत अच्छा बना हुआ था। तो तब मम्मा ने कहा कि जब ज्ञान सुनाना है, किसी से मिलना है, तभी मम्मा इस दुनिया में आती है, नहीं तो इस दुनिया में नहीं रहती, इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखती। तो उसने हर एक सेकंड को सफल किया, हम तो वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। और मम्मा ने हर सेवा बहुत प्यार से सिखाई हर एक बहन को। एक बार कहते हैं वो एक दूध का पतीला, बहुत गर्म था, दूध उबला हुआ था, बड़ा था पतीला, तो किसी बहन को बोला कि ये दूध का पतीला स्टोव होते थे उस टाइम, इससे उतार के स्लैब पे रख दो। तो वो जैसे ही उठाया तो उससे छूट गया तो दूध तो गया सारा। अब 10-12 किलो दूध था, हम होते तो क्या करते, पहले तो गुस्सा यही आता, सारा दूध गिरा दिया। लेकिन मम्मा बहुत शांत भाव से उसके बारे में पूछा, आपके ऊपर तो नहीं गिरा, है ना। तो वो हर एक विशेषता, मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो हमने अपने जीवन में धारण करनी है। आज मम्मा के दिन इकट्ठे हुए हैं, तो आज अगर सोचेंगे ये विशेषता मैंने धारण करनी है इस मास में, तो खास वो मम्मा हमें सहयोग भी देगी, शक्ति भी देगी। तो आज सभी मम्मा के स्वरूप हैं, चाहे वो माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती है, जो हर स्कूल में उसकी फोटो इतनी पूजा हो रही है, तो वो किसकी, वो एक मम्मा नहीं थी, वो आप सब भी जगत अम्बा बैठी हो। क्योंकि परमात्मा ने बोला है आपके जो भी स्वमान हैं, भगवान प्यार का सागर है, तो हम क्या हैं, मास्टर प्यार के सागर हैं, वो प्रेम का सागर है, हम मास्टर प्रेम के सागर हैं, वो शांति का सागर है तो मास्टर शांति के सागर हैं। ऐसे ही मम्मा है तो हम क्या हैं, मास्टर जगदम्बा बन गई। तो हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस विश्व का कल्याण करने के लिए। उसने तो अपना कार्य किया, सहयोग किया, शुरुआत की संस्था की, तो हमने भी उसके मार्ग पे चल के उससे अपनी विशेषताओं को अपने अंदर धारण करके तो हमने भी आगे बढ़ना है, इस विश्व का कल्याण करना है। हम देखते हैं एक घर परिवार में ही
हम आपस में एक दूसरे की कमी कमजोरियां देखने लग जाते हैं। हमारा स्वमान क्या है? मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ, तो पूरे विश्व में वो घर भी आता है, वो परिवार भी, और खास ये ब्राह्मण परिवार यहाँ अगर हमारी आपस में नहीं बनती है तो सतयुग में भी क्या होगा? जाएंगे क्या? सतयुग में सारे संबंध चाहिए, माँ भी चाहिए, पिता भी चाहिए, भाई भी चाहिए, तो वो यहाँ से ही वो सारे संबंध तैयार करके जाने हैं। और ख़ास मैंने देखा दीदी के सब आज्ञाकारी हैं, ऐसे ही मैं कहूँगी सब दीदी के और भी श्रीमत पे चल के इस फुलवाड़ी को और आगे बढ़ाना है। मेरे को आके बहुत खुशी हुई। इतनी सेवा मैं सोचती हूँ एक सेंटर पे नहीं होती, इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो दीदी ने उठा रखी है, और बिल्कुल हल्के रूप में, वो कोई भारी भी नहीं। जैसे दादी प्रकाशमणि जी को किसी ने पूछा, आप इतनी बड़ी संस्था की हेड हो तो आपको हेडक नहीं होता? तो दादी ने कहा कि मैं हेड समझती नहीं हूँ, मैं तो जिम्मेवारी समझती हूँ, निमित्त समझती हूँ। तो वो भी इनके अंदर विशेषता दीदी के अंदर। तो मैं इनका भी थैंक्स करना चाहूँगी, दीदी का, दादाजी का, और माताजी भी देख रहे होंगे आज इस फुलवाड़ी को। उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है जो मेरे को इस ज्ञान में आगे बढ़ाया। और उससे पहले मेरी माँ का भी बहुत शुक्रिया है जिसने जन्म दिया। आज गर्भ में ही बच्चों को मार दिया जाता है, उसने भी पाल पोस के बड़ा किया है। और उनका भी संकल्प था कि मेरी बेटी ब्रह्मा कुमारी बने, लेकिन मेरे को नहीं बताया था उनका संकल्प था, बाद में बताया। कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, स्व इच्छा से मैं इस लाइन में आई हूँ। और परमात्मा का भी दिल से शुक्रिया, उसने मेरे अंदर कोई विशेषता देखी होगी, क्योंकि ज्ञान से पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, किसी का कहना नहीं मानती थी। तो ये सोचते ही नहीं थे घर परिवार वाले कि ये ज्ञान में चल भी पाएगी कि नहीं। तो इस ज्ञान में चलते तो वो टाइम हो गया था बचपन से, 5वीं क्लास से। तो सिरसा में दीदियों का समर्पण था, जहाँ पे मैं रहती हूँ सिरसा। तो फिर मैंने उनको देख के, मम्मी ने कहा वहाँ नहीं जाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, लास्ट बार जाने तो। मम्मी कहती तेरा गुस्सा ही कम नहीं होता, तो कुछ भी कहना ही नहीं मानती, तो क्या तू बनेगी? तो मैंने कहा नहीं, लास्ट बार। तो उस दिन छुट्टी करके वहाँ गई और उनको देखा, तो मैंने कहा मैंने भी ऐसा ही विवाह करना है, शादी शिव जी से करनी है। तो वो संकल्प दीदी के माध्यम से वो पूरा हुआ, और आज मैं वहाँ पे हूँ सिरसा पे। वो भी दीदी बहुत अच्छे हैं, एक माँ की तरह पालना करते हैं, हर चीज़ का वो भी ध्यान रखते हैं। तो वहाँ भी सेवाएं अच्छी चल रही हैं। आप सबकी दुआएं भी साथ हैं, आप सबका भी सहयोग रहा होगा कहीं ना कहीं। आप सब भी निमित्त बने, आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया। ओम शांति।